कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम है फ्रैंक। और यह एक काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा है और इतनी छोटी सी उम्र में ही इसने एक जेटपैक बनाया है और वह अपने जेटपैक को बेचने के लिए शहर के एक बहुत बड़े फेस्टिवल में आया है। लेकिन उसके जेटपैक को रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि उसका जेटपैक प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। और इस वजह से फ्रैंक काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है और वह उस जगह से बाहर आ जाता है जहाँ पर उसको एथीना नाम की एक लड़की मिलती है और वह उसको एक पेन देती है जिसके ऊपर टीक लिखा हुआ था और वह उसको अपने पीछे आने को कहती है। फ्रैंक उसको फॉलो करता हुआ एक वाटर राइड में बैठता है और वो वाटर राइड उसको एक टनल में पहुंचाती है जहां पर उसके पिन को स्कैन किया जाता है। इसके बाद वह एक लिफ्ट में पहुंच जाता है जो कि एक लिफ्ट नहीं होती बल्कि एक टेलीपोर्टेशन मशीन होती है। और यह टेलीपोर्टेशन मशीन किसी को भी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकती है और यहाँ पर यह मशीन फ्रैंक को टुमारोलैंड में पहुंचा देती है। और यह एक अलग दुनिया है क्योंकि यहाँ की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हाईटेक थी और इन सभी चीज़ों को देखकर फ्रैंक दंग रह जाता है। अब तभी एक रोबोट फ्रैंक के जेटपैक उससे ले लेता है और वह उसको ठीक करने लगता है। फ्रैंक वहाँ पर गार्ड को देखकर डर जाता है और वो अपना जेटपैक लेकर वहाँ से भागने लगता है मगर वह नीचे गिर जाता है। मगर उसका जेटपैक उसको बचा लेता है क्योंकि इस बार वह ठीक से वर्क कर रहा था और जेटपैक की मदद से वो आसमान में उड़ पा रहा था। अब तभी फ्रैंक को अथीना दिखाई देती है और फ्रैंक उसके पास जाता है तो अथीना उसको बताती है कि यह जगह टुमारोलैंड है और फ्रैंक को यह जगह काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी इसलिए अब वो यहीं पर रहने लगता है। अब इस बात को कई साल बीत जाते हैं और फ्रैंक टुमारोलैंड में रहते रहते बड़ा हो चुका है। और अभी यह समय होता है 2015 का जहाँ पर हमें अर्थ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है केसी। और केसी बार बार नासा के लॉन्च प्रोग्राम में खराबी करती है क्योंकि उसके पिता नासा में एक इंजीनियर हैं और अगर यह प्रोग्राम लॉन्च हो गया तो उसके पिता की जॉब छूट जाएगी। और एक बार फिर केसी जब नासा के प्रोग्राम में खराबी कर रही होती है तो इस बार उसको पकड़ लिया जाता है और पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। और जब अगले दिन उसको छोड़ा जाता है तो उसके सामानों में एक पिन होता है और यह बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि फ्रैंक को मिला था। और जैसे ही केसी उस पिन को हाथ लगाती है तो वो टुमारोलैंड में पहुंच जाती है और यहाँ पहुंचकर केसी बिल्कुल चौंक जाती है क्योंकि यह दुनिया पूरी तरीके से हाईटेक होती है। केसी यहाँ पर सभी लोगों को देख सकती थी मगर बाकी के लोग केसी को नहीं देख सकते थे। अब तभी केसी के पिन में रेड लाइट जलना शुरू हो जाती है यानी कि उसकी बैटरी खत्म होने वाली थी। और जैसे ही पिन की बैटरी खत्म होती है केसी वापस अर्थ पर आ जाती है। इसके बाद केसी अपने घर पर आती है और अपने भाई को सारी बात बताती है। फिर वह दोनों इंटरनेट पर वह पिन के बारे में सर्च करना शुरू कर देते हैं और उनको सेम एक ऐसी ही पिन दिखाई देती है और उसके नीचे एक एड्रेस लिखा होता है और केसी उस एड्रेस पर पहुंच जाती है और वह शॉप के अंदर जाती है। अब जब केसी वह पिन को शॉप के ऑनर को दिखाती है तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं और वह दोनों केसी से पूछते हैं कि क्या तुम उस छोटी लड़की से मिली और यह पिन तुमको कहाँ से मिला। और जब केसी उनकी बातों का जवाब नहीं देती तो वह दोनों केसी के ऊपर हमला करने लगते हैं। अब तभी सही वक्त पर एथीना वहाँ पर आ जाती है और वह दोनों से लड़ती है और वो दोनों में से एक की गर्दन उखाड़ देती है और हमें पता चलता है कि यह तो रोबोट थे। और जैसे ही केसी और एथीना शॉप से बाहर निकलते हैं उनमें से एक रोबोट अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है और यहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। अब एथीना वहाँ से कार चुराती है और केसी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। आप लोगों के दिमाग में ये बात जरूर चल रहा होगा कि एथीना की अभी तक एज क्यों नहीं बढ़ी। तो मैं आपको बता दूं कि एथीना भी एक रोबोट है। अब एथीना केसी को सब कुछ बताती है और कहती है कि मैंने ही तुम्हारे सामान में वह पिन रखा था और जो कुछ भी तुमने देखा है वह तुम्हारा भ्रम नहीं बल्कि सच था और जिस जगह पर तुम गई थी उस जगह का नाम है टुमारोलैंड। और एथीना का काम होता है अर्थ पे से लोगों को चुनकर टुमारोलैंड में भेजना जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और कुछ करना चाहते हैं। और वह ऐसा इसलिए करती है ताकि वह टुमारोलैंड में जाकर नए नए इन्वेशन कर सके। अब एथीना कैसी को फ्रैंक के घर के आगे छोड़कर चली जाती है। अब कैसी फ्रैंक के दरवाजे पर जाती है मगर दरवाज़ा बंद होता है। फिर कैसी कैमरे की तरफ अपना पिन दिखाती है जिसको छूने से वह टुमारोलैंड में पहुंच गई थी। अब फ्रैंक बाहर आता है और कहता है कि तुम अपने घर वापस चले जाओ मगर कैसी दरवाजे के आगे बैठी रहती है क्योंकि वह भी टुमारोलैंड में जाना चाहती थी। अब फ्रैंक अपने कैमरे में देखता है कि एक जलता हुआ बुलडोजर उसके घर की तरफ आ रहा है और वह जल्दी से उसकी तरफ बढ़ता है और एक गैजेट की मदद से उस पूरे बुलडोजर को जमा देता है। मगर मौका देकर कैसी फ्रैंक के घर में चली जाती है और वो अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। फ्रैंक उसको दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है मगर कैसी बोलती है कि जब तक तुम मुझको टुमारोलैंड नहीं ले जाओगे मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। केसी को घर के अंदर काफ़ी सारी आधुनिक चीज़ें दिखाई देती है और वह जब कमरे में जाती है तो वहाँ पर कई सारी स्क्रीन होती है जिस पर अर्थ में हो रहे अलग अलग जगह के एक्सीडेंट दिखाए जा रहे थे और वहाँ पर 60 दिनों का एक टाइमर भी चल रहा था और शायद इसका मतलब था कि 60 दिनों में पृथ्वी तबाह होने वाली है। अब तभी फ्रैंक भी वहाँ पर आ जाता है और वह कैसी को वहाँ से जाने के लिए कहता है मगर कैसी कहती है कि तुमको मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा और तुमने ऐसा क्या किया था कि तुमको टुमारोलैंड से निकाल दिया गया। फ्रैंक बताता है कि मैंने सालों पहले एक आविष्कार किया था
जिसकी वजह से मुझको टुमारोलैंड से निकाल दिया गया और यह जो कुछ तुम स्क्रीन पर देख रही हो यह सब कुछ होने वाला है। मगर केसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता कि पृथ्वी तबाह होने वाली है और केसी के यकीन ना करने पर स्क्रीन पर चल रही सारी तबाही कम हो जाती है। अब तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो केसी को मारने के लिए आए थे। फ्रैंक उन सभी रोबोटों से केसी की जान बचाता है और उसके साथ एक बाथ-टब में बैठ जाता है और फ्रैंक जैसे ही बाथ-टब को ऑन करता है वह हवा में उड़ने लगते हैं और दूर पानी में आकर गिरते हैं और फ्रैंक का पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है। अब तभी वहाँ पर एथीना भी आ जाती है, मगर एथीना को देखकर फ्रैंक खुश नहीं होता क्योंकि बचपन में एथीना ने फ्रैंक से सच्चाई छुपाई थी कि वह भी एक रोबोट है। मगर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए एथीना के साथ जाने लगते हैं और उन दोनों के बीच काफ़ी बहस होती है। फ्रैंक उससे कहता है कि सारे पिन को तो तबाह कर दिया गया था, फिर तुमने इस लड़की को पिन कैसे दिया? एथीना बताती है कि मैं 12 पिन लेकर वहाँ से भाग गई थी और जो पिन मैंने उसको दिया था वो आखिरी पिन था और यही कारण है कि वो लोग इन दोनों को मारना चाहते हैं। इसके बाद वो तीनों एक डिवाइस के पास जाते हैं और वो लोग टेलीपोर्ट होकर पेरिस के एफिल टावर के सिरे पे सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां पर यह लोग एक सीक्रेट रूम के अंदर चले जाते हैं जहां पर थॉमस एडिसन और निकोलस जैसे कई सारे लोगों के स्टैचू हैं। फ्रैंक बताता है कि यह जगह सभी साइंटिस्ट के लिए थी ताकि वो बिना किसी रोक टोक के यहाँ पर अपना काम कर सके और एफिल टावर लोगों के घूमने के लिए नहीं बनाया गया था बल्कि एक एंटीना है और यहाँ से हम टुमारोलैंड में जा सकते हैं। अब फ्रैंक मशीन ऑन करता है और एफिल टावर के बीच में से एक टाइम ऑब्जेक्ट निकलता है और एफिल टावर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और सब लोग यह देखकर काफ़ी हैरान हो जाते। अब यह तीनों टाइम मशीन में बैठकर टुमारोलैंड में जाते हैं जहां पर टुमारोलैंड का गवर्नर इन तीनों के पास आता है और इसका नाम डेविड है। डेविड तीनों को वापस पृथ्वी पर जाने के लिए कहता है, मगर फ्रैंक उसको बताता है कि मेरे पास पृथ्वी पर जो फ्यूचर देखने वाली मशीन है उसमें पृथ्वी की तबाही दिख रही है। और जब मैंने ये बात केसी को बताई तो उसको मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ और इस वजह से पृथ्वी पर होने वाली तबाही का रेशियो कम हो गया। डेविड उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, मगर फ्रैंक कहता है तुम अपनी आंखों से ये सब कुछ देख सकते हो और यहाँ पर किसी के भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब यहाँ सभी लोग उस मशीन के पास पहुँच जाते हैं जिससे कि पास्ट या फ्यूचर में देखा जा सकता है। यह मशीन फ्रैंक ने तब बनाई थी जब वो टुमारोलैंड में आया था। फ्रैंक वो मशीन स्टार्ट करता है और केसी भी काफ़ी समझदार होती है, इसलिए वो बड़ी जल्दी इस मशीन को ऑपरेट करना सीख जाती है और उनको पृथ्वी के आने वाला कल दिखाई देने लगता है। केसी अपने घर को भी देखती है जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुका था और यह सब कुछ आज से 7 दिन बाद का था जब पृथ्वी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी। मगर केसी को यकीन नहीं होता और वो कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा और इतना कहने के बाद ही जो स्क्रीन पर तबाही दिख रही थी वहां पर सब कुछ ठीक हो जाता है। हालांकि यह सब कुछ डेबी की आंखों के सामने हो रहा था, फिर वो इस बात पर भरोसा नहीं करता और वह तीनों को जेल में बंद कर देता है। अब केसी को समझ आ जाता है कि फ्रैंक ने जो भविष्य देखने वाली मशीन बनाई है उस मशीन में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है जो कि धरती की तरफ जा रही है और इंसानों को यह तो पता है कि धरती तबाह होने वाला है, मगर वह यह सोचते हैं कि वह कुछ भी नहीं कर सकते और अगर हम इस मशीन को यहाँ टुमारोलैंड में बंद कर दे तो जो नेगेटिव धरती पर जा रही है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी और इसके बाद इंसान पॉजिटिव दिशा में सोचना शुरू कर देगा। और वो लोग सारी बातें डेविड को भी बताते हैं, मगर वो इनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और डेविड इन तीनों को धरती पर भेजने की तैयारी करता है और डेविड फ्रैंक को अलविदा बोलकर उसे हाथ मिलाता है, मगर फ्रैंक डेविड के हाथ में लगे हुए एक डिवाइस को ऑन कर देता है जिस वजह से एक पोर्टल खुल जाता है जो कि टुमारोलैंड से धरती पर जाने का रास्ता होता है और वो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और वो दोनों लड़ते लड़ते धरती पर चले जाते हैं और अर्थ के एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ टुमारोलैंड में एथीना केसी को एक बम देती है जो कि काफी खतरनाक होता है। दरअसल यह दोनों बम की मदद से उस मशीन को उड़ाना चाहते थे जो कि पृथ्वी पर नेगेटिव एनर्जी पहुंचा रही है और इस मशीन को बंद नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसको बम से उड़ाना होगा। अब केसी उस बम को ऑन कर देती है, मगर रोबोट उसको प्लेटफॉर्म से नीचे गिरा देता है और नीचे गिरने से केसी मशीन को ब्लास्ट नहीं कर सकती थी और कुछ ही सेकंड में यह बम फटने वाला था, इसलिए वो जल्दी से पोर्टल खोलती है और बम को उस जगह पर फेंक देती है जहां पर डेविड और फ्रैंक लड़ रहे होते हैं। अब वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से पोर्टल में चले जाते हैं और टुमारोलैंड में आ जाते हैं, मगर इस बीच लोहे का एक बड़ा सा टुकड़ा डेविड के ऊपर गिर जाता है। अब एथीना फ्यूचर देखने वाली मशीन में देखती है कि डेविड फ्रैंक को गोली मारने वाला है और जैसे ही फ्रैंक के ऊपर डेविड गोली चलाता है एथीना उसके सामने आ जाती है जिसकी वजह से फ्रैंक तो बच जाता है, मगर एथीना डीएक्टिव होने लगती है। केसी जल्दी से जाकर डेविड के पास से उसके गन को फेंक देती है। अब एथीना फ्रैंक को बताती है कि वह उसके लिए काफी ज्यादा खास है और वह एक रोबोट थी, इसलिए वो किसी से भी दोस्ती नहीं कर सकती, मगर फ्रैंक को लेकर उसके दिल में कुछ और ही फीलिंग था और वह फ्रैंक को पसंद भी किया करती थी, इसलिए उसने बचपन में फ्रैंक से यह बात छुपाई कि वह एक रोबोट है, क्योंकि अगर फ्रैंक को यह बात पता चलती तो उसका दिल टूट जाता। और फ्रैंक भी एथीना को बचपन से पसंद किया करता था। अब एथीना अपना खुद का सेल्फ डिस्ट्रॉय मोड ऑन कर लेती है और वह फ्रैंक को कहती है
कि मुझको उस मशीन के पास लेकर जाओ, और फ्रैंक अपना बचपन वाला जेटपैक पहनकर अथीना को मशीन के पास ले जाता है। जिसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस मशीन के टुकड़े आकर डेविड के ऊपर गिरते हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद केसी अपने पिता और अपने भाई से मिलती है। केसी के पिता एक साइंटिस्ट थे, इसलिए उन लोगों को टुमारोलैंड में जगह मिल जाती है, और अब फ्रैंक और केजी टुमारोलैंड के हेड हैं, और वो दोनों जो कि अर्थ को बचाना चाहते हैं, वह उन सभी लोगों को पिन देते हैं ताकि वह लोग टुमारोलैंड में आकर आविष्कार कर सके, जिससे कि अर्थ को खतरों से बचाया जा सके। और अब 60 दिन पूरे हो जाते हैं, लेकिन अर्थ को अभी भी कुछ नहीं होता। यानी कि केसी ने बिल्कुल सही सोचा था और उसने अर्थ को बचा लिया, और टुमारोलैंड की यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।